अस्सलाम अलैकुम डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 11.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये आपको मैंने पहले ही क्लास में समझाई, इनके ये भी फॉर्मूलाज भी लिखवाई कि पैरेललोग्राम की फॉर्मूला क्या है। फिर भी आपको बताएंगे कि एरिया ऑफ a parallelogram is base into height। अब हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, इनके बेसिस भी दिए गए हैं, हाइट्स भी दिए गए हैं। तो पहला है कि इसकी बेस है, बेस 7 सेंटीमीटर, हाइट बोले या अल्टीट्यूड बोले 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे देयरफॉर area of a parallelogram is equal to base into height, that is 7 centimeter into 4 centimeter is equal to 28 centimeter square। बाकी पार्ट्स इसी तरह से बिल्कुल आपको करने हैं। हम आपको और एक पार्ट दिखाएंगे, लास्ट वाला, वो है ई। ये ए वाला पार्ट है। ई में है बेस 2 सेंटीमीटर और हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम is equal to base into height। Base is 2 centimeter, height is 4.4 centimeter। 2 4 are 8, 2 4 are 8, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी पार्ट्स आप इसी तरह से करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। मैंने पहले ही आपको क्लास में बताया, ट्राइंगल जो है वो होता है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। इसीलिए इसके फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्योंकि ट्रायंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम का आधा होता है, तो हम इसकी फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए करते हैं ए पार्ट। ट्रायंगल की बेस है, बेस है इसकी 4 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी, हाइट इज 3 सेंटीमीटर। तो therefore area of a triangle is equal to 1/2 base into height। 1/2 base is 4 into height 3 centimeter। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 2 are 2, 2 3 are 6 सेंटीमीटर बन गए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आपको डी वाला पार्ट दिखाएंगे, डी वाला पार्ट भी ऐसे ही है। अब हम आपको दिखाएंगे बी वाला पार्ट। बेस इज इसमें बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ए rectangle is equal to 1/2 base into height। 1/2 base is 5 centimeter, height is 3.2 centimeter। इसको कैंसिलेशन नहीं होगी, लेकिन इसको और इसको कैंसिलेशन होगी। 2 1 और 2, 2 1 और 2, 1 दिया इसको, ये बन गया 12, 2 6 और 12। तो अब हम करेंगे 1 into 5, 5, 5 into 1.6, 5 6 और 30.5 1 और 5, 3 दिए कैरी, वो हो गया 5 6 और 30, 3 दिए कैरी, 5 1 और 5 हो गए 8, 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 और टेबल्स। तो आप टेबल्स बनाएंगे ज्योमेट्री कॉपी पर, लेकिन आप उसको ये एक्सप्लेन करेंगे इस पे रूलर पेज पे 1 by 1 करके। पहला पार्ट है, जैसे पहला पार्ट ए,
इसमें हमें फाइंड द मिसिंग टेबल्स, इसमें बेस, हाइट्स, एरिया, पैरेललोग्राम। आपको कभी बेस निकालनी है तो कभी हाइट निकालनी है। आपको बेस पहले पार्ट में दी गई है, बेस है 20 सेंटीमीटर और हाइट आपको निकालनी है, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वापस जाएंगे फॉर्मूला में। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है आपके पास 20 सेंटीमीटर इंटू हाइट। हाइट आपके पास नहीं है, आप देख रहे हो ये दोनों इंटू में है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये डिवाइड में चला जाएगा। 246 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू हाइट। चाहे आप इधर से लिखो या इधर से लिखो, दैट इज सेम सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी कैंसिलेशन करेंगे, देयरफॉर 2 से करेंगे 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 2 4 2 3 6। 123 को डिवाइड करेंगे आप 10 से तो आपको निकलेगा 123। ऐसे 10 2 10 1 10 10 2 20 .0 10 3 30। तो आपका आंसर निकल जाएगा। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 12.3 सेंटीमीटर। ये है आपकी हाइट। बाकी पार्ट इसी तरह से इसको बिल्कुल करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वो है, उसमें है ट्रायंगल का एरिया आपको निकालनी है, कभी बेस कभी हाइट, लेकिन यह आप भूलना नहीं कि इसमें 1/2 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट में है बेस 15 सेंटीमीटर, हाइट नहीं है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर नहीं, लास्ट में लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको एरिया वहीं से दिया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बेस है आपकी 15 सेंटीमीटर इंटू हाइट। हाइट आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ इसके साथ ये करेंगे कैंसिलेशन, तो इसकी होगी नहीं, हम इसको मल्टीपल करेंगे इसके साथ। पहले इसको ऐसे लिखेंगे 15 माना 15/2 इंटू हाइट। अब हम इस तरह से आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटू में है, तो ये जब इस साइड में चला जाएगा ये डिवाइड बन जाएगा। तो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15/2 सेंटीमीटर। ये मैंने दूसरा मेथड, अब अगर वैसे करोगे वो भी चलेगा। तो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डिवाइड को इंटू बनाएंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/15 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखेंगे कैंसिलेशन मत हो जाएगी, इस 3 से करेंगे कैंसिलेशन। 3 5 15, 3 2 6, 2 दिए 3 9 27। हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू 29, 2 9 18, 1 दिया कैरी, 2 2 4 5 डिवाइडेड बाय और ये पहले हो गया निकला सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप हाइट को क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 5 10 50 .0 5 10 पॉइंट डालने की पहले ही जरूरत नहीं है हमें,
हम 5 1 करेंगे, हाँ राइट। ये है 58, 5 1 5, 8 लाएंगे, 5 1 5, 3.056 30। आंसर इज 11.6 सेंटीमीटर। बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करनी है, इनको कैंसिलेशन अच्छी तरह से कीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।